आप किसी मुसलमान से, किसी मौलवी से अगर बात करेंगे तो वो कहेगा रंग लगाना हमारे इस्लाम में हराम है। जब रंग लगाना हराम है तो पिचकारी बेचना कैसे हलाल हो गया? जब रंग लगाना हराम है, रंग बेचना कैसे जायज हो गया? इनको कमाना हिंदुओं से है, फिर हिंदू ही काफिर है, फिर हिंदुओं के ही त्योहारों में जाना है, फिर हिंदुओं के ही कुंभ में घुसना है, फिर हिंदुओं के ही बरसाने में घुसना है, फिर हिंदुओं को ही वो करना है। ना खरीदे कोई भी मुसलमान रमजान में हिंदुओं से सामान, ना खरीदो, तुम्हारी मर्जी है। तुम अभी रमजान में ना खरीदो, हमारे नवरात्रे आ रहे हैं, हम नहीं खरीदेंगे। मैं तो खुलकर बोल रहा हूँ, हिंदू कभी जूस में थूक कर नहीं देगा, पेशाब मिला कर नहीं देगा, खाने में रोटी पर थूक कर नहीं देगा। नफरत वो होती है जो पूरा का पूरा विपक्ष हमारे सनातन से करता है। नफरत वो होती है जो पूरा विपक्ष हमारे कुंभ को बदनाम करने पर लग गया। नफरत वो होती है जिसके तहत ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया जाता है। नफरत वो होती है जब नाराए तकबीर देकर और गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा संतर से जुदा कहकर कन्हैया लाल दर्जी की गर्दन काट दी जाती है। तिरंगा लहराने पर चंदन गुप्ता को मार दिया जाता है। नफरत वो होती है भाई साहब, और क्या होगी नफरत? फिर बरसाने से बहिष्कार करने की बात, इसको कौन सी संज्ञा देंगे आप? एक बात बताइए, बरसाने से बहिष्कार क्यों ना किया जाए? कौन है ये लोग? इनका बरसाने से लेना देना क्या है? होली ये मनाते नहीं है। आप किसी मुसलमान से, किसी मौलवी से अगर बात करेंगे तो वो कहेगा रंग लगाना हमारे इस्लाम में हराम है। जब रंग लगाना हराम है तो पिचकारी बेचना कैसे हलाल हो गया? जब रंग लगाना हराम है, रंग बेचना कैसे जायज हो गया? हलाल कैसे हो गया? जवाब दीजिए मुझे। इनको कमाना हिंदुओं से है, फिर हिंदू ही काफिर है, फिर हिंदुओं के ही त्योहारों में जाना है, फिर हिंदुओं के ही कुंभ में घुसना है, फिर हिंदुओं के ही बरसाने में घुसना है, फिर हिंदुओं को ही वो करना है। कब तक चलेगा ये? लेकिन भारत एक राष्ट्र है जहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। वहाँ इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती कि हम रमजान में आपसे सामान नहीं खरीदेंगे, होली में हम आपको नहीं आने देंगे। देखो भाई साहब, मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल ना खरीदे कोई भी मुसलमान रमजान में हिंदुओं से सामान, ना खरीदो, तुम्हारी मर्जी है। और मैं तो कह रहा हूँ हिंदू बेचो भी मत उसमें। अरे हिंदुओं के इतने त्योहार हैं, इतने त्योहार हैं, तुम अभी रमजान में ना खरीदो, हमारे नवरात्रे आ रहे हैं, हम नहीं खरीदेंगे। मैं तो खुलकर बोल रहा हूँ। क्यों हिंदू ऐसा कर पाएंगे? करना चाहिए, करते नहीं है लेकिन करना चाहिए। क्यों? हिंदू कभी जूस में थूक कर नहीं देगा, पेशाब मिला कर नहीं देगा, खाने में रोटी पर थूक कर नहीं देगा, समझ गए? लेकिन मुसलमान ये कर रहे हैं। जो बरसाने के नेटिव मुसलमान होंगे उनका क्या? सर मैंने एक बात हमेशा बोली है, मुसलमान से नफरत नहीं है, मुसलमान से नफरत नहीं है, लेकिन उनके इस गंदी हरकतों से नफरत है जो वो नाराए तकबीर करके लोगों को मार देते हैं, जो हिंदुओं को, गैर मुस्लिमों को काफिर बताकर वो करते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में कहीं पर भी देखिए, कहीं पर भी देखिए, अगर कहीं पर भी आतंकवाद की जड़ है तो कौन है? तो उनसे इसलिए नफरत है। मैं हमेशा कहता हूँ, खुलकर कहता हूँ, तुम कलाम साहब बनकर आओ तो सही, कलाम साहब बनकर आओ तो सही। इस देश ने राष्ट्रपति बनाया, लेकिन हमें मिलता क्या है? उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को 10 साल तक उपराष्ट्रपति रखा, बावजूद इसके उस व्यक्ति ने कुर्सी छोड़ते छोड़ते क्या बोला बताइए? जिसको उपराष्ट्रपति बनाकर रखा 10 साल तक, उसने कुर्सी छोड़ते छोड़ते क्या बोला? तो ये नफरत ही है ना। मतलब तुम ये चाहते हो कि तुम नफरत करो, हम तुम्हें प्यार बरसाएं। मतलब कि टेक्निकली, जो मैं हमेशा कहता हूँ, टेक्निकली ये भाईचारा वाला वर्ड ही गलत है। पता नहीं किस जाहिल, किस गवार, किस अनपढ़ ने ये नारा दिया था, भाईचारा। भाई और चारा, चारा क्या होता है? जो हम पशुओं को खिलाते हैं। और भाई मतलब एक भाई बना रहे, दूसरा चारा बनकर कटता रहे, और उसी चारे के तहत कितने लोग कटे हैं, नाम गिनाऊंगा तो आपके चैनल पे आज का समय समाप्त हो जाएगा। तक चलता रहेगा ये? भाई साहब मैं तो चाहता हूँ कि ये बंद हो। समझाओ ना, एक बार जाओ ना किसी मुस्लिम एरिया में, उसको समझाओ कि भाई सर तन से जुदा नहीं किया जाता। जाकर बताओ ना कि याकूब मेनन की मैयत में नहीं जाना है। जाकर समझाओ कि अतीक अहमद गुंडा था, मुख्तार अंसारी गुंडा था। जाकर बताओ ना उनको कसाब आतंकवादी था, उनकी मैयत में ना जाओ। क्यों जाते हैं ये लोग? और फिर ये चाहते हैं भाईचारा, और चारा बना के हिंदुओं को समाप्त करते रहे। ये दोगलापन नहीं चलेगा, न चलने देंगे। क्या राय रखेंगे बरसाने में जो कहा जा रहा है कि नहीं आने दिया जाएगा मुसलमानों को? देखिए एक सेकंड, मैं एक बात सीधा बोलूँगा कि इस देश में किसी भी हिंदू को किसी मुसलमान से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है मुल्लापन से। जिस मुल्लापन में साफ साफ इस देश में कहीं ना कहीं जिहाद, आतंकवाद और गौ तस्करी का जब मामला आता है तो वहाँ पर ये साफ सीधा एक लफ्ज़ होता। देखिए साफ सीधी बात एक चीज़ है कि जो कटमुंडला अगर इस देश में सोचता है कि उसका बाप औरंगजेब है, बाबर है, वो सोचता है कि सड़क पे बाबर का नाम लिख दी जाए, उस सड़क पे औरंगजेब का नाम लिखा जाए, तो उस सड़क वाले को और जो पसंद करता है ऐसे लोगों को, उनका सीधा सीधा हिसाब है, हम उनके विरोध में।
हिंदू किसी उसके विरोध में नहीं है कि जहाँ पर आप देखेंगे कि होली में या उसमें, पर जब आपको पता है कि भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास ये नहीं अपनाना चाहते। मुल्ला चाहता है कि मैं क्या नाम है गाय खाऊं, मुल्ला चाहता है कि मैं लव जिहाद करूं, ठीक है, तो उसको कौन सा हिंदू पसंद करेगा? अगर आतंकवाद को आप ज़्यादा वो करेंगे, केरल में उठाइए, जम्मू कश्मीर में उठाइए, या आप तमिलनाडु चले जाइए, या आप चले जाइए इधर पूरे साउथ की तरफ,